खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सैमुएल एक छोटा लड़का था। उसकी माँ ने मन्नत मानी कि खुदा तो मुझे बरकत दे तो मैं जो बेटा तू मुझे देगा मैं वो तेरे घर में छोड़ दूंगी, मैं एज ए कुर्बानी उसको तेरे हुजूर में पेश कर दूंगी। उसने खुदा ने बेटा दिया, वो फौरन नहीं लेकर आई, लेकिन उसने कहा कि अभी ये दूध पीता है, जब दूध छिड़ाऊंगी तो फिर मैं लेकर जाऊंगी। और उस वक्त में तकरीबन 3 से 5 साल के करीब एक बच्चा दूध पीता था। और जब वो 3 से 5 साल के करीब था, 4 साल या 5 साल की उम्र में, तो 5 साल का बच्चा हन्ना जो थी वो उसे हैकल में छोड़कर आ गई। उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। 5 साल का बच्चा अपने माँ बाप खानदान से दूर हैकल के अंदर है। यह खुदा का एक मंसूबा था। खुदा ने उसके दिल से वो ही निकाला जो खुदा निकालना चाहता था। कभी कभी जो आप मन्नत मानते हो ना, वो आपके अल्फाज नहीं होते, कभी कभी आपके भी होते हैं। कभी कभी खुदा आपको ब्लेस करने के लिए ना आपके दिल से ऐसी आवाज लफ्ज निकाल देता है, आपने ये करना है। वो आम बात नहीं होती, उसके पीछे खुदा का बहुत बड़ा मंसूबा होता है। जो मन्नत आप मानते हो, कोई वायदा करते हो, तो वो वादा कभी कभी लोग जोश में भी करते हैं, पर कभी कभी खुदा उनके अंदर से वो बात निकालता है कि आप ये काम करो, और उसके बाद मैं आपको वाकई ब्लेस करना चाहता हूं। हन्ना के दिल से क्या निकला? खुदा तू मुझे बेटा दे तो मैं छोड़ाऊं। उसने नहीं कहा खुदा तू मुझे दे तो मैं 20 साल का करके छोड़ाऊंगी। उसने खुदा बेटा दे मैं छोड़ाऊंगी। जब बेटा हो गया फिर सोचा होगा कि कब देना है। सोचा हो जो वादा किया पूरा करूंगी तो अगली बरकत आएगी। फिर उसने कहा जल्दी करती हूं, मैं उसको जल्दी करती हूं ताकि मुझे खुदा जल्दी और बरकत दे। बात यहां पर भी वही है, जो कुछ किया उसने क्विकली किया, जल्दी से किया, फौरन किया। उसने ये कहा था खुदा तू मुझे दे तो मैं तेरे घर में छोड़ दूंगी। कब छोड़ना ये नहीं कहा। वो चाहती तो उसको 20 साल रख सकती थी, लेकिन 20 साल क्या रहना था, कोई और बेटा पैदा नहीं होना था। जो कहा है पूरा करो फिर अगला काम होगा। और उसने सोचा, उसने कहा मुझे बरकत लेनी है खुदा से, तो फिर मुझे जल्दी कुछ करना है। 5 साल का बच्चा, अभी वो वॉशरूम को भी शायद बहुत बेहतर तौर पर ना जानता हो, अभी वो कपड़े चेंज करना, बहुत ज्यादा खाने पीने का उसे तजर्बा नहीं, लेकिन उसकी मां ने दिलेरी की और उसने वो कुर्बानी दे दी और वो जाकर उसको हैकल में छोड़ आई। खुदा ने उसके इस कुर्बानी को कबूल। ये आम कुर्बानी नहीं, अगर आप सोचो ये आम कुर्बानी नहीं। 5 साल का बच्चा छोड़ना आम कुर्बानी नहीं। 10 साल का छोड़ना 12 साल का आम कुर्बानी हो सकता है, लेकिन 5 साल का जिसका दूध ही सिर्फ छिड़ाया गया है, उस वक्त ही तो प्यार बढ़ता है। जब बच्चा बच्चों वाली हरकतें करता है तो उस वक्त उसकी मां ने पकड़ा, दिल पे पत्थर रखा, खुदा की मोहब्बत में उसको सिर्फ एक जुब्बा, एक लिबास दिया और जाकर उसको एली कहन के हवाले करके आ गई। एली कहन करप्ट बंदा था, उसका खानदान डेंजरस था, कुछ भी हो सकता था बच्चे को, क्योंकि उसके बच्चे शराबी थे। शराबी बंदा क्या नहीं कर सकता, वो तो मार भी सकता है किसी के बच्चे को। एली कहन के बच्चे हरामकार थे, वो ज्यादती करते थे औरतों से, वो बच्चों से भी कर सकते थे। शराबी थे, वो मार भी सकते थे। इसके ये सारा कुछ हन्ना को भी पता था, क्योंकि ये बात पूरे इस्राइल में मशहूर थी कि एली कहन के बच्चे शरीर हैं, और बाइबल में लिखा है वो शराबी थे, वो हरामकार थे। ऐसे घर में अपना बच्चा छोड़ना ये एक उससे भी बड़ी कुर्बानी है। और उसने एक बात, उसने कहा जी जो भी है अच्छा है या गलत है, मैंने तो खुदा के साथ वादा किया है, तो मैंने तो वो वादा पूरा करना है, क्योंकि मैं चाहती हूं खुदा मुझे और बरकत दे। जब उसने वो बच्चा छोड़ा, छोड़कर वापस आई, तो आते ही खुदा ने इसको फिर से ब्लेस किया।
आते ही उसको फिर से ब्लेस किया। कितने बच्चे हुए उसके? 5 और बेटे खुदा ने उसको दिए। कब? जब मन्नत को पूरा किया। और बड़े सारे लोग इसलिए लानत के नीचे चल रहे हैं, आपने कई दफा कुछ कहा होता है, शैतान आपको भुला देता है, डबल माइंडेड कर देता है। नहीं क्या कि नहीं, अच्छा चलो खुदा भूल गया, खुदा को पता है आपको नहीं भूला, खुदा को चक्कर नहीं को दे सकता। और इसलिए नस्लें लानतों में जा रही हैं। उस वक्त तक हन्ना ब्लेस नहीं हुई जब तक पहली मन्नत को पूरा ना किया। जिंदगी में याद करो, अगर कुछ कहा है तो उसको 5 गुना करके पूरा करो। अगर आप सुख का सांस लेना चाहते हो तो, अगर आप कुछ सुख का सांस लेना चाहते हो, जो मुंह से निकला, बाइबल में बड़ी बड़ी कुर्बानियों को देखो। इफ्ता जला दी, जल्दी में कह बैठा, जो घर से निकलेगा कुर्बान कर दूंगा। जीत कर आया, वो जानता है अगली जंग जीतनी है तो पहला वादा पूरा करना है। एक ही बेटी थी बस, सिर्फ उसकी एक ही बेटी थी और कोई औलाद उसके नहीं थी। क्या किया उसको? उसने कुर्बान कर दिया। पहला काम उसने उसको 2 माह के बाद कुर्बान कर दिया उसने। कोई गुंजाइश नहीं अगर आपके मुंह से निकला है तो, वरना पूरी जिंदगी जलालत के लिए रेडी रहो। जो मर्जी करो, दुआएं करो, रोजे रखो, जो भी करो, जो खुदा ने आपके मुंह से निकलवाया है उस पर कायम रहना है आपको, जो भी वादा आपने किया। सो पहला वादा जल्दी पूरा किया, और उस जल्दी पूरा वो 20 साल रखती। 20 साल के बाद हन्ना ने बुजुर्ग हो जाना था, बाद में औलाद होनी नहीं थी और कोई उसके पास बेटा नहीं होना था। लोगों ने कहना तू तो बेटा भी हैकल देता तेन, तो फिर भी खुदा ने होर नहीं देता। अगर वो लेट करती, वो अक्लमंद थी, उसने जल्दी की। 5 साल का बच्चा हैकल में छोड़, उसने कहा ठीक है जल्दी किया आपने तो मैं भी जल्दी करने के लिए तैयार हूं। आप 5 बेटों के साथ, 5 का मतलब खुदा का फजल, आप पर खुदा का फजल है, क्योंकि आपने आपने पहली तरजीह जो दी वो आपने मेरे काम को दी। अगर आप चाहते हो खुदा आपकी जिंदगी में काम करे तो बढ़ने का तरीका सीखो। उसने जो मुंह से निकाला उसने फौरन उसको किया, फौरन किया। 5 साल का बेटा छोटा, खुदा ने 5 बेटों के साथ ब्लेस किया। अभी वो बेटा क्या है, अभी उस बेटे के अंदर देखो बेटे की खूबी क्या है। बेटा जाता है हैकल में, उसने एक बात तहिया कर ली, उसको सिखाया गया है, उसकी माँ ने उसको पट्टी पढ़ाई है, बेटा जो एली कहन कहे तूने वो करना है। ये तरबियत थी उसकी माँ की। सैमुएल को तरबियत ये मिली थी, जो कहा जाए फौरन करना, लेट नहीं करना आपने। रात का टाइम है, बाइबल कहती रात के वक्त 5 साल बच्चा एक कमरे के अंदर अलग अकेला लेटा हुआ था, अहद के संदूक के पास, मतलब खुदा की हुजूरी में। और लेटे लेटे उसको एक आवाज आती है। क्या आवाज आती है? एक लफ्ज सुना, सैमुएल। एक आवाज आई, क्या करना है? पहली आवाज आवे सुने माड़ा जा ना ही लिया किसने दिन, क्या इधर आ की करो, रजाई कोट लो। होता तो ऐसे ही है ना, बुआ खड़कदा कहते पता नहीं साडा किदा। कई लोग जान के सौ जाएंगे। सो क्या हुआ? आवाज आई सैमुएल। फौरन रजाई तारी, उठा, दौड़ कर किसके पास गया? एली के पास। जी उस्ताद मैं हाजिर हूं। उसने कहा बेटा मैंने आपको नहीं पुकारा, जा जाके लेट जा। कितनी देर बाद उठा आवाज के? फौरन, देर नहीं। खुदा के कामों को कभी लेट ना करो। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हो तो, आपने कोई पैसा देना है, आपने कोई रोजों का कहा है, आपने कोई विजिट मनादी का कहा है, फौरन करो, क्योंकि आपकी मेहनत पूरी हो और उसका अजर आपको मिलना शुरू हो। जब तक काम मुकम्मल नहीं, अजर नहीं। आप 20 साल मुकम्मल ना करो, 20 साल आपका अजर रुका हुआ है। कुछ बरकतें स्टॉप है, उस वक्त तक स्टॉप है जब तक आप अपना वर्क क्लियर नहीं करोगे, अपना काम रूहानी मुकम्मल नहीं करोगे।
रूहानी काम का बपतिस्मा का सोच रहे हो, 2 साल गुजर गए नहीं लिया, तो खुदा का मसला रुका हुआ है। आपने ले लिया बपतिस्मा, पाकरू नहीं, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, रुका हुआ है। आप आ गए हो खुदा में, आप दाई की नहीं दे रहे हो, इसलिए हालात बेहतर नहीं हो रहे, आप करते रहो वेट। आपने कुछ बोने का अहद किया, कुछ फैसले किए, आप नहीं कर रहे हो, आप फंसे हुए। जो आपने कहा वो करना है। सो फौरन क्या किया, उठा, जाकर लेट गया। फिर सेम आवाज फिर आई, सैमुएल। अब क्या करना चाहिए? सोचो। साफ ज़ाहिर है अगर उस्ताद ने कुछ कहना होता तो अभी मुझे कह देता, इसका मतलब ये मेरे ज़हन की आवाज़ है, अब नहीं उठना चाहिए। मैं दिल से कह रहा हूँ वाकई नहीं उठना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ कहना होता तो फिर 1 मिनट पहले तो आवाज़ आई है, 1 मिनट पहले को काम होता उस्ताद को तो वो बता ही देता, पर वो जानता है यार अगर आवाज़ आई है तो उठना ही उठना है। फौरन उठा, फिर गया जी उस्ताद में हाजिर। उसने कहा भाई मैंने आपको पहले भी कहा है, मैंने आपको नहीं बुलाया, जा लेट जा। तीसरी दफा फिर आवाज आई है। अब सोचो जरा गहरे तौर पर, अब क्या करना चाहिए? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि अगर कोई काम होता तो बता ही देता। इसका मतलब आवाज आपके ज़हन से आ रही है, कोई बुला नहीं रहा आपको। रात के टाइम आपका उस्ताद आपको छेड़ थोड़ी रहा है, मजाक थोड़ी कर रहा है। आवाज आए, आप जाएं, वो कहे मैंने नहीं बुलाया, बच्चा है। लेकिन एक बात उसने जिंदगी में सीखी है कि जब आवाज आनी है उठना जरूर है, करना ही करना है। जब कोई कहे तो तीसरी दफा भी वो गया। खुदा ने देखा ये बच्चा एक्टिव है, ये जब भी इसे पुकारो ये फौरी उठकर जाने के लिए इसके अंदर खूबी है। अब उसको समझाया गया कि बेटा तुझे खुदा पुकार रहा है, अब आवाज आए तो कहना खुदावंद मैं हाजिर हूं। अब फिर चौथी दफा आवाज आई, उसने कहा खुदावंद मैं, आवाज नहीं आनी थी अगर वो पहले 3 आवाजों पर ना उठता तो। अगर वो सुस्त होता कभी खुदा ने कलाम उसके साथ नहीं करना था। जब भी कोई कलाम नाज़िल होता है उससे पहले कोई काम आपने करना होता है, इस बात को सीखो। हर बंदे पर कलाम नाज़िल नहीं होता, खुदा छोटी चीजें आपको कहता है। बाइबल में लिखा अगर कोई थोड़े में दयानतदार है तो खुदा उसको बहुत का मुख्तार बनाएगा। अगर थोड़े में कोई बददयानत है तो कभी खुदा उसको और बरकत नहीं देगा। आपकी आमदनी 1000 रुपया है, आप उसमें 100 देने को तैयार नहीं हो, खुदा कैसे आपकी आमदनी 20,000 बना दे? खुदा को पता है 2000 तो फिर देना बिल्कुल ही मुश्किल है, अगर 100 निकालना आपको मुश्किल लगता है तो ऐसे नहीं हो सकता। सो बाइबल ये कहती है 3 दफा वो बार बार उठा। उसकी जिंदगी में एक बात है फर्मा बरदारी और जल्दी करना, सुस्ती नहीं। तो खुदा ने कलाम किया और कलाम करके बाइबल में लिखा है उस वक्त कोई रोया बरमला ना होती थी, कोई कलाम नाज़िल नहीं होता था। लेकिन खुदा ने एक बंदे से कलाम किया। कलाम किसके साथ किया? बुनियाद क्या है कि ये बच्चे के अंदर एक तेजी है, एक सुस्ती नहीं, स्पीड है इसके अंदर। ये फौरन करने और मानने के लिए तैयार है। इसके साथ मैं कोई एग्रीमेंट कर सकता हूं, इसको मैं चुन सकता हूं। सो उसके अंदर क्विकली है, तेजी के साथ काम करना है, सुस्त नहीं। आपको दुआ के लिए कहा 15 मिनट सोचते रहो, नहीं आप ब्लेस नहीं हो सकते। आपने कोई काम करना है, आप सारी उम्र मंसूबे ही बनाते जा रहे हो, 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजरा, सोचते ही जा रहे हो मुझे क्या करना है, किया कुछ नहीं। आप आज अपनी रूहानी हालत को देखो, आप कहां पर पहुंचे रूहानी तौर पर। जितने लोगों को खुदा ने ब्लेस किया उनके अंदर कोई ना कोई खूबी होती थी, वो खुदा के कामों को तरजीह देने वाले लोग थे। आज आप हर काम टाइम पर करोगे जो आपका अपना है, हर काम आप जल्दी करोगे जिससे आपको पैसे मिलते हैं, हर काम आप तवज्जो से करोगे जिससे आपके जिस्म को फायदा होता है, हर वो काम आप अच्छे तौर से नहीं करोगे जो खुदा का काम है, क्योंकि अबलीस आपके पीछे है, वो आपको खुदा का काम दुरुस्त तौर पर करने नहीं देता है। आप लेट आओगे, आप वादा करोगे आप नहीं करोगे, आप बहुत सारे एग्रीमेंट करोगे आप पूरे नहीं करोगे, शैतान आपको पूरे नहीं करने देता। आपने जो कुछ कहा है जल्दी करो उसको, अगर जल्दी ब्लेस होना है जल्दी करो, जल्दी करो, जो मुंह से निकला फौरन पूरा करो, जो करना है उसको कर दो, ताकि खुदा आपको अगले लेवल के लिए तैयार करे। सैमुएल को ऐसे ही नहीं चुन लिया गया,
वो सर्दियों में 3 दफा 4 दफा भी बिस्तरे से उठकर जाने के लिए तैयार है। ये नहीं कि नहीं जी फिर आज नहीं, आज तो नींद ही नहीं पूरी हुई जी, ऐसे नहीं। हाँ जी, पहले नींद नहीं, पहले खुदा का काम है। खुदा रात को ही क्यों पुकार रहा था? खुदा देखना चाहता था ये उठने वाला है या नहीं है। खुदा ने काम के दौरान ही पतरस को क्यों बुलाया? खुदा चेक करना चाहता है छोड़ने वाला है कि नहीं है। खुदा ने लिशा को उस वक्त ही क्यों बुलाया जब वो लंबा हल चला के थका हुआ वापस आ रहा था, जब उसको नहाना है, जाके खाना खाना है, आराम करना है, थकावट उतारनी, उस वक्त ही खुदा ने क्यों उसको बुलाया? खुदा देखना चाहता आप इसका एक्शन क्या है। खुदा आपको कैसे वक्त में बुलाता है, खुदा देखता है आप क्या करते हो। हर काम ऐसे ही नहीं, हर काम हादसा नहीं। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, खुदा के मंसूबे बड़े हैं। शरीफा की जिंदगी में क्या है? फौरन घड़ा तारा, दौड़कर कुएं में जाती थी, दौड़कर आती थी। खुदा का काम मुकम्मल करने के लिए स्पीड थी उसकी एक रूहानी। वो जल्दी जल्दी अपना काम मुकम्मल करना चाहती है, इसलिए जल्दी 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 निसफ मस्काल सोने की नथ और 10 मस्काल सोने के 2 कड़े उसके पास हैं। वो ब्लेस हो गई है, चुनी गई है, क्योंकि उसने स्पीड के साथ अपना रूहानी वर्क मुकम्मल किया। रूहानी काम, आज आपके रूहानी काम मुकम्मल नहीं, रूहानी काम आपके मुकम्मल नहीं। रूहानी काम मुकम्मल करो, जो आपके ज़िम्मे आता है वो करो, जो करना चाहिए वो हो जाना चाहिए था अब तक, और फिर देखो खुदा कैसे आपको ब्लेस करता है। आप गुर्बत में हो, आप किसी हालात में हो, बीमारी में हो, खुदा का काम नहीं है। आप अपनी वजह से हो, आप चाहो तो आज निकलो, आप चाहो तो आप 10 साल फंसे रहो। खुदा आपको बरकत देने के लिए तैयार है। इनाम कब मिलता है? जब कोई काम मुकम्मल हो जाता है। जब कोई काम मुकम्मल नहीं, उस वक्त तक कोई इनाम नहीं है। फौरन अपने काम को मुकम्मल करना है। सब बोलो। फिलिप्पस एक जगह पर मसरूफ था मुनादी में। खुदा ने कहा अभी जा, जंगल में जा, और जंगल में बियाबान में फलान जगह एक रथ जा रहा है, जाकर उसके साथ हो ले। बस रथ पर एक बंदा है, हबशी खोजा, जाकर उसको कलाम सुनाओ। हबशी खोजे की गाड़ी चलती आ रही है। खुदा ने एड्रेस बताया, इस वक्त वो वहां से गुजर रहा है। खुदा ने एक बरकत देनी थी फिलिप्पस को, और फिलिप्पस का ये मेन काम है बाइबल में। एक वजीर जा रहा है, उसको जाकर फिलिप्पस ने कलाम सुनाना है, और उस कलाम को सुनकर उसने तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है, और उस बंदे ने तैयार होकर जाकर अपने मुल्क में कलाम सुनाना है। अगर फिलिप्पस उस बंदे को मिस करता तो वो एक बंदे को नहीं बल्कि एक मुल्क को मिस कर देता। वो सुस्त नहीं हुआ, खड़ा है, अच्छा जा रहा है, एकदम सफर शुरू, दौड़ लगाई। वो तेजी के साथ उसी लोकेशन पर, यहां पर उसका रथ जा रहा है, ढूंढा जाकर उसके साथ पैदल चलना शुरू किया। इसका मतलब फिलिप्पस गधे घोड़े पर नहीं गया। फिलिप्पस कैसे गया? दौड़ता हुआ गया। क्या पैदल जाना जरूरी है? आपके पास बहाना ही होता है, वो गड्डी को नहीं से आएगी किसी दी। बड़े सारे लोगों का यही है, मेरे को सवारी को नहीं, फिर जो मैं की करता। उसके पास उस वक्त गधे घोड़े सबके पास होते थे। बियाबान में जाना था, जंगल में, लेकिन क्या किया उसने? लिखा है वो रथ के साथ जाकर उसने उसी वक्त रथ जा रहा है। अगर फिलिप्पस लेट होता वो रथ निकल जाता, पर वो जल्दी क्विकली उसी टाइम गया और जाकर उसने उसको कलाम सुनाया। और खुदा ने ब्लेस किया कि एक बंदे को एक ही दफा कलाम सुनाया और वो बंदा मान गया। खुदा ने उसका दिल खोला, ज़हन खोला, वो बंदा तैयार था। और बड़ी देर के बाद, काफी देर वो पैदल चला पहले, ये बाद में फजल हुआ कि हबशी खोजे ने कहा ऊपर आ जा मेरे साथ, गाड़ी पर बैठ जा, तू पैदल क्यों जा रहा है? गाड़ी घोड़ों के साथ जा रही थी, वो जरा दौड़ता हुआ जा रहा है, साथ चढ़िया है, थल्लों ही खलो के जाता, हाँ जी ए जी फलानी जगह लिखा है। लेकिन वो कर रहा है, उसको पता है जैसे भी मैंने वर्क करना है। आखिर जाकर उसने कहा ऊपर आके बैठ यार, लागे आन के समझा जरा की लिखा है। लेकिन पहले वो मुश्किल वर्क करने के लिए, अगर वो कहता नहीं हूँ पैदल कितों जावा, वो घोड़िया ते मेरे को घोड़ा ही कोई नहीं, उस वक्त तक तो निकल जाना था उसने।
आज बड़े लोगों के पास बहाने हैं काम ना करने के। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं, मेरे पास वसाइल नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, तबीयत नहीं, सेहत नहीं, ये है वो है, और वो कुछ नहीं कर पाए और कोई बरकत उनके पास नहीं। आम जिंदगियां चल रही हैं। लेकिन अजीजों, खुदा चाहता है आप जल्दी से कुछ करने वाले बन जाओ। अगर आप जल्दी से खुदा के लिए कुछ करने वाले बनोगे, आप पूरी बाइबल देखो, सैमुएल बनी इसराइल का पहला काजी है, सैमुएल बनी इसराइल का आखिरी काजी है, बनी इसराइल का आखिरी काजी है। उसके बाद कोई काजी नहीं, उसके बाद बादशाही आ गया था निजाम। और सैमुएल एक पावरफुल काजी है। सैमुएल ने यीशु मसीह की तरह कहा कि सारी कौम खड़ी है, अगर मैंने किसी का कुछ नाहक लिया है तो बात करो। बाइबल लिखा, बादल गरजा, बारिश पड़ी और खुदा ने तस्दीक की कि यह बंदा वाकई बेऐब है, क्योंकि उसके ने टीचिंग पाई एक अपनी माँ से और वो पावरफुल तरीके से खुदा के साथ चला। खुदा ने उसको ब्लेस किया। लेकिन जिंदगी में खूबी क्या है? 4 दफा आवाज है, चारों दफा उठना है। जितनी दफा बुलाया जाए उठो, करो कुछ, खुदा आपको वाकई बुलंदियों पर लेकर जाएगा। और रिबका, अगर आज रिबका है, उसका नाम है, तो उसकी खूबी क्या है? उसका आगाज ही यहां से, मैं तुझे भी पिलाऊंगी, तेरे ऊंटों को भी। मुश्किल काम है। आप ना तो किसी को पिलाने के लिए तैयार हो, ना ऊंटों को पिलाने के लिए तैयार है। आज तो लोग कहते हैं जी पादरी कदी राशन देन, तो क्या बात है, पादरी कदी हेल्प करन ना, तो क्या बात है, ऊंटा नू पानी किन्ने पियाना है। लेकिन जो लोग ऊंटों को पानी पिलाने के लिए तैयार हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, खुदा उनको रिबका की तरह सोने के साथ ब्लेस करने के लिए तैयार है। सो बरकत आम लोगों के लिए नहीं, कोई ना कोई काम होता है, उसके बाद आपको उसका इनाम मिलता है। सब लोगों के लिए बरकत नहीं। खुदा बरकत देना चाहता है, लेकिन खुदा पहले कुछ आपकी जिंदगी में देखता है। बाइबल के बहुत सारे किरदार हैं जिनकी खूबी एक ही है कि वो एक्टिव लोग थे, वो सुस्त नहीं थे, वो फौरन करने के लिए तैयार होते थे, फौरन करने के लिए तैयार होते थे। एक दफा दाऊद एक शहर में था, उसने कहा खुदा क्या करूं? खुदा ने कहा जल्दी निकल जा, और उसने जल्दी की और वो निकल गया वहां से, और वो साउल के हाथ से बच। अगर वो सोचता रहता नहीं आज नहीं कल, आप सोचते हो आज नहीं कल दुआ करूंगा, तो आपको नहीं पता इब्लीस आज आपके लिए कौन से मंसूबे बनाकर बैठा है जो आज उसने कर देना है। आज उसने क्या कर देना है, आप शायद कल के लिए कुछ करने के काबिल ही ना रहो। आज करो ताकि अभी इब्लीस का मुंह बंद हो जाए। आप अभी से सोचिए, तो खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, खुदा आपको कामयाब करना चाहता है, खुदा आपको सरबुलंद करना चाहता है, खुदा आपको सोने के साथ ब्लेस करना चाहता है, खुदा आपको बड़े कामों के लिए चुनना चाहता है। लेकिन एक्टिव हो जाओ। कुछ खूबियों की बिना पे बंदा चुना जाता है, कुछ चीजें होती हैं। ऐसे एलीशा नहीं चुना गया, ना ऐसे ही पतरस को चट्टान कहा गया, ऐसे ही नहीं हुआ कुछ सबको कह दिया हो। कुछ करते थे, उसके बाद खुदा उनको कुछ कहता था। रिबका ऐसे नहीं चुनी गई, सैमुएल ऐसे ही आखिरी काजी नहीं बन गया। खुदा ने उस दौर में किसी के साथ कलाम नहीं किया। खुदा ने छोटे बच्चे को क्यों चुना? उसके अंदर खूबी थी। अगर आप संजीदा होकर चलने के लिए तैयार हो, ऐसे ही हन्ना 5 बेटे नहीं ले पाई, ऐसे नहीं ले पाई, उसने जल्दी कुछ किया, जो मुंह से निकला सेम करना। आज लोगों को भूल जाता है क्या करना है। सो ऐसे नहीं, अगर आप कुछ करने के लिए तैयार हो, खुदा हर चीज देने के लिए तैयार है। याद रखो, यीशु ने कहा कि फिक्र ना करो, इस आलम में भी 100 गुना और आने वाले आलम में हमेशा की। खुदा हमेशा की जिंदगी के साथ आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन होशियारी के साथ वर्क करने के लिए तैयार हो जाओ। सो खुदा सबको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे।